श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय दोस्तों, मैं पंडित जोशी। शनि 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ वे 3 जून 2027 तक रहेंगे। इस दौरान वे पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में संचरण करेंगे। शनि न्याय, कर्म, दंड, प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी, नौकर चाकर, दंड, शिस्त, आयु, वृद्धावस्था आदि के कारक का माने जाते हैं। अब शनि आपकी राशि को क्या फल देंगे, इनके बारे में हम जानकारी देंगे। कहाँ पे शनि आपको अच्छा फल दे रहा है, कहाँ आपको संभलने की जरूरत है, तो आइए जानते हैं शनि के बारे में। राशियों के क्रम में 11वें नंबर पर आती है कुंभ राशि। पिछले 5 साल से इन्हें साढ़े साथी बैठी हुई है, लंबी पनौती बैठी हुई है। वैसे पिछले 2.5 साल में इनके चंद्र के ऊपर से शनि का संचरण हो रहा था, जो इनके लिए मानसिक परेशानी या मानसिक तनाव दे रहे थे। अब यह समाप्त होगा। वैसे शनि जब चंद्र के ऊपर से जाता है तो जो अकारण कोई बिना वजह का भी चिंता होती है, परेशानी आती है और अपने मन में भयभीत रहते हैं, इस वक्त कुंभ राशि के लिए शनि का मीन राशि का संचरण इनके लिए मानसिक परेशानी दूर करेंगे और इनके लिए सेहत में सुधार लाएगा। सबसे पहले कुंभ राशि के लिए शनि का ये तीसरा फेज साढ़े साथी का आखिरी चरण है, जो इनके लिए कई मामलों में राहत देने वाले साबित होंगे। वैसे 12वें भाव और लग्न का स्वामी कुंभ राशि के लिए दूसरे भाव में जा रहा है। देखा जाए तो लग्न का स्वामी होने के नाते शनि इनके लिए शुभ है, जिनका दूसरे भाव में जाना आर्थिक मामलों में, परिवार के मामलों में, धन बचत के मामलों में अच्छा है। तो इनके लिए बचत के मार्ग खुलेंगे, धन में वृद्धि होगी। शनि दूसरे भाव में बैठ के ये अपने चौथे भाव को, 8वें भाव को और लाभ भाव 11वें भाव को देख रहे हैं। वैसे शनि का चौथे भाव पर दृष्टि इनको घर से दूर ले जा सकता है। अगर ये कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं, इनसे इनको अच्छा फायदा मिल सकता है। शनि का चौथे भाव पर दृष्टि कभी कभी माता की सेहत में खराबी दिखा सकता है, तो माता की सेहत का ख्याल करें, उनको रेगुलर चेकअप करवाए। वैसे चौथा स्थान परिवार का भी कहा जाता है, परिवार का, अपने सुख का कहा जाता है, तो इनकी सुख में कमी कभी कभी करा सकता है। वैसे में इनका घर से दूर जाना, जन्म स्थल से दूर जाना और दूर जाके इनका भाग्योदय हो सकता है। तो जो स्टूडेंट्स है, जो पढ़ना चाहते हैं, हायर स्टडीज के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए इस वक्त अच्छी अपॉर्चुनिटीज का निर्माण हो सकता है। ये लोग घर से दूर जा सकते हैं। जिनके जन्म के ग्रह अच्छे हैं वे लोग विदेश वगैरह भी जा सकते हैं। तो ये जातक के अपने ग्रहों पर निर्भर करता है। अब शनि की 7वें स्थान पर दृष्टि थी, जो इनके पार्टनरशिप में कुछ दरार करा रही थी या पार्टनरशिप से अलग करने का सूचन दे रही थी। अब वो 7वीं दृष्टि इनके 8वें स्थान पर आएगी। ये इनको पैतृक संपत्ति वगैरह से लाभ दिला सकता है, क्योंकि इनका पैतृक संपत्ति के स्थान पर इनकी दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि इनके लाभ स्थान पर है, जो अप्रत्याशित लाभ दे रहा है। तो शनि जब अच्छा हुआ है तो हो सकता है इनकी पैतृक संपत्ति का लाभ इनको मिले। अगर ये कई वक्त से इनका लाभ में रुका हुआ था तो ये लाभ मिल सकता है। शनि का दूसरे भाव में बैठना इनकी वाणी को मजबूत बनाएगा, इनकी भाषा, इनकी बोलचाल में इनका वजन रहेगा, वजूद होगा। तो वैसे अगर ये लोग अगर कहीं पढ़ाने में के मामले में है या लेक्चरर है
या कोई मार्केटिंग के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो इनकी बोलचाल में सुधार की वजह से इनको अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। वैसे देखा जाए तो शनि का दूसरे भाव में आना इनके परिवार की वृद्धि भी दिखा रहा है। हो सकता है कि अगर खुद की शादी करना है तो इनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी देगा। अगर इनके परिवार में किसी बच्चों की शादी वगैरह करने की है तो इनके परिवार की वृद्धि हो सकती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर परिवार में लड़के या लड़की शादीशुदा है ऑलरेडी तो इनके यहाँ बच्चों का बर्थ होके इनके परिवार की वृद्धि हो सकती है। वैसे शनिदेव कुंभ लग्न के लिए, कुंभ राशि के लिए शुभ ही है। हाँ, वे 12वें स्थान का भी मालिक है, लेकिन 12वें का साथ साथ ये लग्न का भी स्वामी है। तो जब लग्न का स्वामी होता है तो वो शुभ फल देता ही है। इनके लिए शनि अच्छा ही है। तो वैसे साढ़े साथी में दूसरी कोई राशियों को ज्यादा कष्ट हो सकता है, लेकिन कुंभ राशि के जातक को इतना कष्ट नहीं मिलता है। अब शनि की लाभ स्थान पर दृष्टि की बात करें तो इनसे इनके बड़े भाई बहन या मित्र सर्कल वगैरह में इनका नाम का वगैरह हो सकता है, इनसे संबंध मधुर हो सकते हैं। तो वैसे देखा जाए तो कुंभ राशि के लिए ये 2.5 साल इनके लिए बेहद अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। 12वें भाव का स्वामी होकर शनि आपके दूसरे भाव में आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये आपको विदेश से पैसा दिलवा सकता है। वैसे नौकर चाकर जो है, जो नौकरी करते हैं उनके लिए प्रमोशन वगैरह के चांसेस है। अगर आपके घर पे नौकर चाकर है, आप कोई फैक्ट्री वगैरह के मालिक है तो आपको नौकर चाकर का सुख मिलेगा, आपको मानसिक सुकून मिलेगा। 10वें स्थान में पहले शनि की दृष्टि थी जो कारोबार को नीचे ला रही थी, अब वहां से दृष्टि चली गई है, वो लाभ स्थान पर आ गई है। तो जिनका कारोबार रुका हुआ था, कारोबार में नीचे आ रहे थे, वो अब आगे जा सकते हैं। अब देखा जाए तो शनि का दूसरे भाव में बैठना आपके लिए धन की वृद्धि करा रहा है, परिवार की वृद्धि करा रहा है। अब ये शनि जब लाभ भाव को देखता है तो लाभ में रुके हुए थे वो उनको आगे बढ़ाएंगे, आपके लाभ में वृद्धि कराएंगे। जो लोग नौकरी पेशा थे इनके लिए आगे बढ़ने के चांसेस है। हो सकता है इनका प्रमोशन भी हो और घर से दूर जाने की नौबत आ सकती है। और आपके लग्न का स्वामी होकर दूसरे स्थान में आना आपकी सेहत में सुधार लाएगा। तो ये देखा जाए तो शनि आपको शुभ फल दे ही रहा है। वैसे शनि का ये तीसरा चरण साढ़े साथी का आपके लिए अच्छा है। 2.5 साल के बाद 2028 में शनि की साढ़े साथी आपकी खत्म हो जाएगी। तो लास्ट में वैसे कहा जाता है शनि जब जाता है तो अच्छा फल, शुभ फल देकर ही जाता है। तो आपके शुभ फल की शुरुआत अब हो चुकी है। वैसे शनि देव आपको शुभ फल दे ही रहा है, फिर भी उनके कुछ उपाय हम बताते हैं। तो सबसे पहले शनि चैरिटी या दान वगैरह का कारक है, तो कहीं अस्पताल में जाके या किसी ज़रूरतमंद को आप कुछ भी रकम का दान करें और ये बात आप गुप्त रखें, किसी को बताए नहीं। और दूसरा, शनि छोटे आदमी जो रोजंदारी से काम करते हैं, नौकर चाकर है, उनको उनका हक दे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उनको बख्शिश दें, लेकिन उनका जो बनता है, जो उनका हक है, वो उनको अदा करें। तीसरा, शनि बुजुर्ग, बड़े माँ बाप वगैरह के कारक रहते हैं। तो अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, माँ बाप है, तो उनके आप आशीर्वाद लें। उनके आशीर्वाद से शनि के शुभ फल में वृद्धि जरूर होती है, ऐसा कहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।